नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं टिटनेस के बारे में। साथियों, जो टिटनेस होता है वो क्या होता है और उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी दी जाती है उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। और उसके साथ साथ साथियों लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिए। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं कि टिटनेस होता क्या है। साथियों, जो टिटनेस होता है यानी कि जब भी ये एक तरह का इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं साथियों, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। इसका जो है कि बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी। साथियों, जो क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी होता है ये जो है कि गंदी जगहों पे पाया जाता है, यानी कि धूल मिट्टी में और गंदी जगहों पे, गोबर में, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये ख्याल रहना चाहिए कि आपको जब भी चोट लगती है, कट जाता है, यदि किसी नुकीली चीज़ से कटती है जिस पे कि अगर उस पे कहते हैं कि जिस पे साथियों अगर लोहे से कट जाए, जैसे लोहा से अगर कट जाता है, आपकी उंगली कट गई, पैर कट गया, कहीं भी कट जाता है साथियों, तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। यदि आप टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। साथियों, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जो टिटनेस होता है यानी कि जो बैक्टीरिया होता है कहें तो, यानी क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी, यही इन्फेक्ट करता है, यानी कि इन्फेक्शन काज करता है। साथियों, यह बैक्टीरिया शरीर में जो है एक तरह का विषाक्त पदार्थ पैदा कर देता है, यानी कि जब इसका इन्फेक्शन होता है तो शरीर में एक तरह का विषाक्त पदार्थ पैदा करता है जो रोगी की तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है साथियों उसको, और मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क जो दिमाग होता है उसको प्रभावित करता है, जिससे कि मांसपेशियों में कठोरता आ जाती है, यानी कि अकड़न हो जाती है। इस तरह की अकड़न कि आपका हाथ पैर पूरे शरीर एक धनुष की तरह की आकृति हो जाती है। जब अगर हैवी यानी कि टिटनेस का अगर इन्फेक्शन हो गया है और बहुत ज़्यादा इसका इन्फेक्शन हो गया है, देख रेख नहीं की गई, तो एक धनुष की तरह कहें तो इसकी जो है कि उसी तरह की शेप बन जाती है, ऐसे कर्वेचर टाइप की। साथियों, बॉडी अकड़ जाती है और उसी तरह का एक धनुष जैसी बॉडी की आकृति बन जाती है, जिससे कि टिटनेस का इन्फेक्शन बोलते हैं। साथियों, यदि बैक्टीरिया के जीवाणु जो हैं घाव में जमा किया जाता है, यानी कि जो भी कहीं घाव लग जाती है तो क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी वहाँ की बैक्टीरिया जो है इकट्ठा होते हैं और वो न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं, जो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं मांसपेशी की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले नसों में हस्तक्षेप करता है, यानी कि इससे जो है कि रिलीज होता है और वो जो है कि नसों में हस्तक्षेप करता है, जिससे कि टिटनेस एक संक्रमण का रूप ले लेता है। यानी कि कभी कभी साथी होता है गंभीर दर्द, यानी कि पूरे शरीर में गंभीर दर्द होने लगेगी, सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। उसके साथ साथ रोगी जो है कि स्वास्थ्य के लिए, यानी कि रोगी के स्वास्थ्य के लिए जो है कि बहुत ही घातक साबित होता है। साथियों, कहते हैं कि टिटनेस को ठीक करने के लिए कई उपचार हैं, लेकिन अधिकांश समय वे समान रूप से प्रभावी होने में विफल रहते हैं, यानी कि जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो विफल रहते हैं। इसीलिए इस घातक बीमारी के खिलाफ सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है कि जो है टिटनेस के खिलाफ टीकाकरण करना। साथियों, टीकाकरण करना आवश्यक है, यानी कि जो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है उसको लगवाना चाहिए। साथियों, टिटनेस जो है बैक्टीरिया जो है कि जो क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी है, ये साथियों शरीर के बाहर भी लंबे समय तक पड़ा रहता है। और कहते हैं कि गंदी जगहों पे खास करके जो गोबर होती हैं साथियों, जो पशुओं का जो गोबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी पाए जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि कटे पीटे जगहों पे, यानी कि ऐसे उसको सुरक्षित रखें कि उस पर गंदी चीज़ें या फिर धूल मिट्टी या गोबर न लगने पाए। तो साथियों, ये हो गया बचाव में, आपको उसको साफ रखना है, हमेशा ढक के रखना है, यानी पट्टी बांध के रखना है ताकि उस पर मिट्टी न लगे और गोबर न लगे, तो उससे आपको टिटनेस होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। साथियों, अब चलते चलते होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है सबसे अच्छा काम करती है लीडम पाल। साथियों, लीडम पाल इसमें जो है बहुत ही अच्छा काम करती है।
साथियों इसमें जो है कि लीडम पाल बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप ये देखिए, लीडम पाल है साथियों, लीडम पाल 200 पोटेंसी में है साथियों। इसको मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा अभी। साथियों ये जो लीडम पाल होती है बहुत ही अच्छा काम करती है, यानी कि 200 पावर में। इसको 3 दिन लेना है लगातार, एक एक खुराक 1 2 3, यानी कि 3 दिन तक लेना है। ये प्रिवेंशन के तौर पे भी है। और यदि आपको कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, खून बहने लगता है, किसी भी नुकीली चीज़ से धंस गया तो भी, चाहे कील घुस गई हाथ में पैर में तो भी, तो साथियों आपको लीडम पाल यूज करना है, जो कि बहुत ही बेहतर यूज, यानी कि बहुत ही बेहतर काम करता है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं साथियों, लीडम पाल जो होता है इसका मदर टिंचर भी उस पर लगाया जाता है। ये देखिए मदर टिंचर है लीडम पाल का साथियों। लीडम पाल बहुत ही बेहतर काम करती है, तो लीडम पाल का मदर टिंचर भी है जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है साथियों। इसके साथ साथ पैसिफ्लोरा एक आता है, पैसिफ्लोरा का भी मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। लीडम पाल के साथ साथ आप इसको इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लीडम पाल आप एक्सटर्नली भी यूज करेंगे, उसके साथ साथ इंटरनल भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसको 3 दिन लेने के बाद आप इसको भी ले सकते हैं, यानी कि 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर को और 10 बूंद शाम को, तीनों टाइम। यदि दर्द ज़्यादा हो रहा हो तो, यदि दर्द नहीं हो रहा तो 3 खुराक लेके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो, असहनीय हो, तो इसके साथ साथ पैसिफ्लोरा भी लीजिए। उसके साथ साथ साथियों एक दवा और आती है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 12x में अगर लिया जाए साथियों तो बहुत ही बेहतर काम करती है। लेकिन यदि 12x में नहीं मिलता है तो आप उसको 30 CH में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 30 पावर में ले सकते हैं। तो साथियों हाइपेरिकम आप यूज करेंगे जब भी आपको यहाँ पे इंजरी हो जाए, हाथ में इंजरी हो गई, पैर में अंगुलियों में, पैर की अंगुलियों में, चाहे यहाँ पे अंगुलियों में अगर चोट लग जाती है या फिर कुछ चुभ जाता है, तो उस टाइम आपको हाइपेरिकम यूज करना है साथियों। जो हाइपेरिकम होती है दवा बहुत ही अच्छा काम करती है नर्व इंजरी में, तो इस वजह से साथियों हाइपेरिकम आप यूज करेंगे, दर्द आपका चला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको लीडम पाल को ज़रूर यूज करना है, उसके साथ साथ उसका मदर टिंचर भी यूज करना है, पैसिफ्लोरा भी लीजिए जो कि बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों ये हो गया होम्योपैथिक उपचार भी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद साथियों।